अरे भाई साइन ए प्लस साइन बी प्लस इधर डाल दिया लेफ्ट में। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ। चलो लो। बैठो। साइन ए प्लस साइन बी बता दो। सुनो। मल्टीप्लाई बीच में। ठीक है प्लस नहीं है। बैठो। साइन ए माइनस साइन बी। बैठो बिल्कुल सही। बंद कर दो बुक। आप बताओ। कॉस ए माइनस कॉस बी। आ जाओ। आ जाओ भाई चेंज करके फायदा नहीं है। बैठ जाओ सही है। साइन कॉस ए माइनस कॉस बी का यही था। आ जाओ भाई दोनों को ऐसे ही भरता हूँ। नहीं आएगा आपको। बताना है। कॉस ए प्लस कॉस बी बोलो। आधा सही बताया भाई वापस ट्राई करो कॉस ए प्लस कॉस बी। यहाँ तक सही है। दूसरा गलत था। पूरा वापस बोलो एक साथ। भाई टू एक बार बोल दिया ना पहले दो दो बार क्यों बोल रहा है भाई। बात सामने। क्या बता रहा हूँ एक ही मारा बैठो। साइन ए माइनस साइन बी। हाँ। बाहर। आओ सर। पीछे जाके खड़े रहो बीच में किसी बेंच के अंदर नहीं जाना। खड़े हो जाओ। आरुष। आप बताओ। टेन इनवर्स एक्स को कॉट के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ। लो। बैठो। टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ। ऊपर। तो बोलो ना। कुछ भी बोलेगा क्या। टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ। बोलो। भाई इनवर्स में जब आप चेंज करते हो तो कैसे लिखते हो। क्या करते हो आप। कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स लिखना है तो क्या करते हो। लो। हाँ बोलो। हाँ तो बताओ फिर। टेन इनवर्स ऑफ एक्स कॉट इनवर्स ऑफ क्या आएगा। लो। वापस से। सुनो अच्छे से क्वेश्चन। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स है एक्स। तो टेन इनवर्स ऑफ कितना आएगा। आपको मारने से बचाना चाहते हो भाई। लो अब नहीं आया आपको। वन बाय एक्स। एक्स का वन बाय एक्स होगा आपने तो बोला। रेसिप्रोकल होगा बैठो। समझ रहे हो भाई। कल और मार खाओगे भाई। रोज मार खाओगे एक महीने तक ठीक है। करके आना। प्रेम से नहीं समझ रहे भाई। इससे समझोगे अभी। क्या रुद्रम। करके आना भाई कल ठीक है ना। चलो। अब आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। मार खाने से शुरुआत कर रहे हो भाई आप लोग क्लास का। देखो भाई। अच्छे से सुनो सब। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है। वन। पर ये वन कब होता है। जब आप एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो। जब बाहर ऐसा लिखा होगा। डी बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या है एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर वन आएगा। लेकिन आप एक्स को अगर वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आएगा डी एक्स बाई डी वाई। कितना आंसर आएगा। देखो ऊपर है डीएक्स और नीचे है डी वाई समझ रहे हो आप? पक्का।
पर इधर क्या था देखो, इधर था dx/dx जो कि कितना होता है 1, इसीलिए आंसर 1 लिखा, समझ गए। तो x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर नॉर्मल जैसे आप करते हो डिफरेंशिएशन, लेकिन y के रिस्पेक्ट में करोगे तो dx/dy। इसी तरीके से जब आप y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर 1 आएगा। कितना आएगा? क्लियर दिख रहा है ना, dy/dy कितना होता है 1। लेकिन जब y को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा dy/dx। कितना आएगा? ये दिख रहा है आपको क्लियरली, dy/dx। तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उससे आंसर आता है। जैसे अगर आपको आंख बंद करके पूछा किसी ने x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप बोलते हो 3x² होता है सर, बराबर। लेकिन अगर आपको कोई पूछे x³ का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y कितना होता है, तो हाथ ऊपर करो, कौन बता सकता है। विथ रिस्पेक्ट टू y बोला है बस। बोलो बेटा, इसमें नहीं मारूंगा, टेंशन मत लो, मारूंगा सिर्फ फॉर्मूले में। बोलो कितना आएगा? डी बराबर। वेरी गुड। बैठो। देखो भाई, x³ का 3x² है, और क्यू की विथ रिस्पेक्ट टू y बोला तो x का dx/dy आएगा, बराबर है कि नहीं भाई? समझ गए पक्का? श्योर? सिद्धेश खड़े हो जाओ, ट्राई करो भाई। y³ का विथ रिस्पेक्ट टू x, y³ का विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलो। 3, भाई बाजू वाले मत बताओ। 3y² सामने, गलत। इधर y विथ रिस्पेक्ट टू x बोला था तो dy/dx। भाई विथ रिस्पेक्ट टू जो है वो नीचे आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x है तो dx नीचे आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y था तो dy नीचे आया, और दूसरा वाला ऊपर आएगा। वापस सीधे ट्राई करो। x⁻⁷ विथ रिस्पेक्ट टू y, बाकी कोई नहीं बताएगा पीछे से। बोलो। 7x। आपको x⁻⁷ का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता है। क्यों? nx⁻n−1, ठीक है। और सामने बराबर। भाई ये नहीं आया तो मार खाऊंगे, अगर ये नहीं आया तो। बैठो। इसका आएगा 7x⁻⁶, और विथ रिस्पेक्ट टू y है तो y नीचे आएगा और x dx ऊपर आएगा, ये इसका आंसर है। समझ रहे हो पक्का? इसको बोलते हैं, इस टाइप के डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं भाई? इम्प्लिसिट डेरिवेशन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ये लिख दो आप। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस लिख दो। ये 4 लिख लो सामने। चालू हुआ क्या? लिखो तब तक भाई, नहीं हुआ तो लिखो। अच्छा। अब हो जाओ भाई। शुरू करो रे भाई।
और अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की वाई है, तो हमेशा वाई का डिवाइड बाई डी एक्स लिखना, एक्स का वन लिखना, ठीक है। मतलब वो एक्स के रिस्पेक्ट में करना हमेशा। ये भी लिख लो। ठीक है, हो गया। चलो, अब एक क्वेश्चन मैं खुद से करके बता रहा हूँ, इसके बाद का आपको करना है, ठीक है। अब इधर आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। क्या निकालना है? तो सब एक बार ध्यान दो भाई, ये नहीं समझा तो सामने के नहीं समझेंगे। तो सिर्फ ध्यान दो। एक्स रेस टू फाइव का डिफरेंशिएशन है 5x रेस टू 4, बराबर। प्लस, अभी दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, किसका? इसका। तो ध्यान से देखो, इधर लोग प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल याद है ना? एक्स को ऐसे कैसे रख के वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन, फिर वाई क्यूब को ऐसे कैसे रख एक्स। तो जब एक्स को ऐसा कैसा रखूंगा, तो वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3y² और डी वाई बाई डी एक्स। समझ गए? क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स वाला क्वेश्चन है ना। प्लस, फिर वाई क्यूब को ऐसे कैसे रखो, और एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1। ओम समझ रहे भाई? ठीक है। प्लस, अब अगला डिफरेंशिएशन इसका करेंगे। इसमें वापस प्रोडक्ट रूल, x² को ऐसा कैसा रखो, और y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। प्लस y को ऐसा कैसा रखो, और x² का डिफरेंशिएशन 2x। समझ गए? और लास्ट में अब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। y⁴ का होगा 4y³ डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, क्वेश्चन में पहले से बोला था डी वाई बाई डी एक्स निकालो। और 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा राइट में 0। समझ गया तक? अगला स्टेप, सारे डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को साथ में लेना है। तो डी वाई बाई डी एक्स किस में है? देखो, इसमें है, फिर इसमें है, और फिर इसमें है। इन सबको एक साथ लो। इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है? डी वाई बाय डी एक्स। अब जब मैं डी वाई बाय डी एक्स कॉमन लूंगा, तो ब्रैकेट में क्या बचा? इधर से बचा 3xy² बराबर, प्लस इस ब्रैकेट में क्या बचा? x², प्लस इस ब्रैकेट में क्या बचा? 4y³ बराबर। अब इसको छोड़ के जो बचा है वो लिख दो। इसको छोड़ के ये एक बचा है, ये एक बचा है, और ये एक बचा है, तो लिख दो एक एक करके। 5x⁴ प्लस y³ प्लस 2xy बराबर। और राइट साइड में क्या? इक्वल टू 0। अब मेरे को सिर्फ डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सबको राइट में भेज दो। तो सबसे पहले ये जाएगा राइट में, बराबर। ये कहां पे जाएगा? राइट में। तो एक मिनट रुक जाओ। लिख देता हूँ ये स्टेप भी अगली, ठीक है। तो देखो, ये जब राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस 5x⁴ प्लस y³ प्लस 2xy इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाई एक्स। अब मल्टीप्लाई को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? और यहाँ पे बचेगा डी वाई बाय। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। किसको किसको पूरा समझ गया? हाथ ऊपर करो, पूरा 100%। पक्का? श्योर ना? तो देखो, वापस एक बार बता देता हूँ क्या क्या किया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले एक एक का डिफरेंशिएशन किया। x⁵ का तो डायरेक्ट हो जाएगा। इधर मेरे को डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा जब भी y का डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है। पूरा लिख दिया। अब सब में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिया, और सिर्फ यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली। तो इसको पहले राइट में भेज दिया, और फिर इसको उससे डिवाइड कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। लिख लो। प्रज्वल पक्का समझ गया भाई? ठीक है। बोलो। हाँ, तो उसका डिफरेंशिएशन 0।
लेफ्ट में किया तो राइट में भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। चलो ट्राई किया करो भाई, बिना देखे लिखने का। आपको समझ गया ना अभी? ट्राई किया करो। कुछ बच्चे मैंने देखा है लिखते बिना देखे। हो गया? ठीक है। चलो मेरे को बस इतना बताओ, ई रेस टू एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ट्राई करो। श्रावणी, नहीं क्या इसका नाम, यशस्वी, क्या आएगा? ई रेस टू एक्स वाई का। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, ट्राई करो। चेन रूल लगाओ, सबसे बाहर कौन है? ई। तो ई को छोड़ के सब डब्बा। तो ई रेस टू डब्बे का, ई रेस टू डब्बा, फिर अंदर जाके डब्बे का बताना क्या आएगा। सब लोग लिखो, मैं आके चेक कर रहा हूँ। जल्दी फास्ट। और आजू बाजू का नहीं देखना, सब अपना अपना लिखो। बराबर है आपका, सही है। बिल्कुल सही। शाबाश। नहीं बेटा, आपका गलत हो गया। रॉन्ग। नहीं, आपका भी गलत। देखो, ई रेस टू एक्स वाई का ई रेस टू एक्स वाई सही है। फिर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना। एक्स को ऐसे कैसे रखो, वाई का करो प्लस। आपने एक्स का वन और वाई का, ये मूर्ख बना है, ये मत करना। कहा है? सही है, लेकिन भाई इसके बाद कुछ ब्रैकेट वगैरह आएगा कि नहीं ऐसे? ई रेस टू एक्स वाई का ई रेस टू एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में फिर एक्स वाई का करना। ठीक है, सही आंसर। बंद कर दो बुक। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। दिखाओ। नहीं भाई, गलत है। आपका आया? बताओ। भाई इधर ब्रैकेट दो भाई। सही है। ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू क्यों लिखा, गलत हो गया और आंसर भी गलत है। वो नहीं बताऊंगा, वो अभी गलत। प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस आता है, प्लस। एक्स को ऐसा कैसे रख के वाई का करो, प्लस वाई को ऐसा कैसे रख के एक्स का करो। याद आ रहा है ना भाई? गलत। बराबर। क्यों आप दिखा रही हो, मार खाना है आपको? पक्का? बताओ मत, खुद से करने दो ना उसको। ट्राई करने दो। दूसरों को जबरदस्ती मदद मत करो, उनको भी खुलने दो। बराबर। गलत। देखो भाई, आप चेन रूल भूल गए हो, वो बताता हूँ पहले वापस। सिद्धेश खड़े हो जाओ भाई, नहीं तो बैठे रहो, रुको। सबसे बाहर कौन है इधर, आरुष? सामने देखो, नहीं आया ना भाई, अब शांत रहो। सबसे बाहर कौन है? ई। तो ई को छोड़ के सब क्या है? डब्बा। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया? ई रेस टू डब्बा। और ई रेस टू डब्बे का डिफरेंशिएशन रहता है ई रेस टू डब्बा। यहां तक याद है आरुष? और डब्बे में क्या है? एक्स वाई। बराबर। अब ई का काम हो गया। अब अंदर घुस जाओ एक्स वाई के पास। किसके पास घुस जाओ? तो मल्टीप्लाई बाय, अब एक्स वाई को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो एक्स वाई में एक्स को ऐसे के ऐसे रहने दो, और वाई का डिफरेंशिएशन क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। प्लस, प्लस वाई को ऐसा कैसे रहने दो, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? वन। ये आंसर है। हर्षद समझे क्या भाई? पहले ई रेस टू डब्बा का ई रेस टू डब्बा लिख देने का, और फिर डब्बे के अंदर घुसना और उसका करने का। एक्स वाई में एक्स को पहले कांस्टेंट रखना, और वाई का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई डी एक्स, फिर वाई को कांस्टेंट रख के एक्स का वन। समझ गए? ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, और इधर से डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ। उसके पहले रुक जाओ, इसका आंसर बताओ भाई, कौन बताता है देखते हैं। लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन। सबसे बाहर कौन है? लॉग। लॉग छोड़ के सब डब्बा, और फिर अंदर जाके करना। और जब भी अंदर जाके ब्रैकेट में करने का भाई, बाद में। बताओ लॉग एक्स प्लस वाई का क्या आएगा, सब मैं चेक करने आ रहा हूँ।
लॉग डब्बे का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, याद करो। बराबर। वेरी गुड। भाई खुद से लिखो, इधर उधर नहीं दिखाना है, ठीक है। बराबर, बंद करो बुक। ब्रैकेट नहीं दे रही, आप फिर से वही गलती कर रही हो। 1/x+y के बाद ब्रैकेट आएगा भाई। गलत कर रही हो आप, पूरा गलत। आपका भी गलत, आपको तो जम ही नहीं रहा यार। कहा गए वो अच्छे दिन आपके, कुछ नहीं आ रहा है। एक्स का 1, बीच में प्लस है ना, मल्टीप्लाई क्यों दिया। गलत। अरे माता जी इधर लाओ। जब भी आप बाहर का डिफरेंशिएशन करती हो तो क्या आता है, 1/x+y। उसके बाद ब्रैकेट देके अंदर का करना, 1 + dy/x। आपका आंसर सही होने के बाद भी गलत था। क्योंकि आपका आंसर कैसा दिखता है पता है, 1/x+y × 1 + dy/dx। ये क्या होता है भाई, ये तो मतलब ही चेंज हो गया। ये 1/x+y × 1 1/x+y, ये ऐसा है ऐसा। समझ गए। नहीं ना मेरे भाई, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल क्यों लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं जब मल्टीप्लाई में रहते हैं। प्रोडक्ट रूल कब लगाते हैं, जब दोनों मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे प्लस में तो एक्स का अलग करना, वाई का अलग करना। ये आएगा एक्स का 1 और वाई का dy/dx, खत्म। 1 + dy/dx। बराबर। 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 सही है भाई, वेरी गुड। सही है। सही है। गलत है, गलत है। मेरे भाई बीच में प्लस है, प्लस। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो। चलो देख लो भाई, अनुष्का आपका आया। ठीक है। तो इसका आएगा, देखो सबसे बाहर लॉग है, लॉग को छोड़ के सब डब्बा। तो लॉग डब्बे का आएगा 1/डब्बा। अब घुस जाओ डब्बे के अंदर, एक्स का आएगा 1, वाई का आएगा dy/dx, और बीच में प्लस। प्लस। जब बीच में प्लस रहता है ना तो दोनों का अलग अलग करने का। पर बीच में अगर मल्टीप्लाई रहता, तब आप प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, एक्स को ऐसा कैसे रख के वाई का करते हैं, फिर वाई को ऐसा कैसे रख के एक्स। अनुष्का भाई जो गलती मना की है वही किया आपने। इसने क्या किया देखो भाई, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और वाई का dy/dx। ऐसा कभी सिखाया क्या मैंने। ये क्या कर रही हो आप। ऐसा करते ही नहीं है। मल्टीप्लाई में कौन सा रूल लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। ठीक है। समझ गए। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो आप लोग। कहा गया क्वेश्चन। आ गया क्या, हाँ ये वाला। और इधर से मेरे को dy/dx की वैल्यू लाके बताओ, किसकी, dy/dx की। डिफरेंशिएशन यार बहुत लंबा जाएगा ऐसा लग रहा है। क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। जय राधा। इतने जल्दी। श्योर हो आप। नहीं यार, मेरे को नहीं लगता हो सकता है इतनी जल्दी। बोलो आंसर क्या है, बोलते पूरा आंसर बोलो। बोलो, डरो मत। बिना सिंप्लीफाई करे बोलो। दिखाओ भाई। अरे वैसा नहीं करना था, मेरे को dy/dx की वैल्यू चाहिए भाई। तो सबसे dy/dx एक साथ लो ना। वही तो करना है भाई। इसने भी, अनुष्का ने वही गलती की। ये क्वेश्चन याद है आपको। इसमें क्या किया अपन ने, dy/dx सब में से कॉमन लिया। और फिर अकेले dy/dx की वैल्यू निकाली, यही करना है आपको। अकेले dy/dx की वैल्यू निकालना है, क्या आएगी। सिर्फ डिफरेंशिएट करके मत बताओ। सिंप्लीफाई करो। ये विनायक झाप खाने वाला है भाई। इसको बता देना। जानवी, ओवी, ऋतुराज, श्रावणी। समझ में आ रहा है क्या जो पढ़ा रहा हूँ। हैंड रेस करो या रिप्लाई करो चैट पे। ओके जानवी। ओवी। ऋतुराज। ओवी आप 2 दिन से एब्सेंट हो, कल से आ जाना ठीक है। ऋतुराज का ध्यान भी है क्या भाई। श्रावणी। ठीक है भाई। पर्सनल रिप्लाई किया इन्होंने। ठीक है। ऋतुराज भाई आपने बताया नहीं एब्सेंट रहने के पहले, आप मार खाओगे आने के बाद। बताया करो भाई। ठीक है। आया क्या किसी का आंसर।
देखो भाई, यहाँ तक तो सही किया आपने। अब क्या करना है, ब्रैकेट को खोल दो सब। ई रेस टू एक्स वाई से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे गलत कर दिया भाई आपने। ध्यान से देख लो, फिर डिफरेंशिएशन ये नहीं आएगा। एक्स इंटू डिवाइड बाई डी एक्स है, प्लस नहीं है। प्रोडक्ट रूल कर रहे हो ना, बोलो। गलत। कहा है आंसर? यार इसमें सब डिवाइड बाई डी एक्स को साथ में लो ना सब। बराबर नहीं किया है। आ गया। बताओ। नहीं बेटा, गलत हो गया। बताओ भाई। गलत हो गया। इधर लाओ। हाँ, बताओ, एक मिनट इसका भले। ये सही है। ई रिस टू एक्स वाई है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन ही गलत लिखा है। बताओ। पहला स्टेप देखने दो। 2x। ई रिस टू एक्स वाई का ई रिस टू एक्स वाई ब्रैकेट एक्स डिवाइड बिल्कुल सही, ठीक है। 2y। 1/x, यहाँ तक सही है, ठीक है। अब इसके बाद इतनी घाई नहीं करना था, ये काटो पहले, आराम आराम से ब्रैकेट एक एक खोलो। 1/x प्लस वाई है। इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करो। और फिर 1/x प्लस वाई को डिवाइड बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करो। इधर भी ई रेस टू एक्स प्लस वाई को पहले एक्स डिवाइड बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करो। फिर ई रेस टू एक्स प्लस वाई को वाई से करो। फिर धीरे धीरे सारे डिवाइड बाई डी एक्स वाले टर्म्स को साथ में लो। समझ गए? फिर बताओ आंसर क्या रहा है। मधुरा बताओ, आंसर आया क्या? चलो इसका देखते हैं। आजकल पूर्वा सबसे पहले आंसर दे रही है भाई क्लास में। नहीं ना यार, पूर्वा गलत हो गया पर आपका आंसर। लो। गलत। बोलो भाई। श्रद्धा। आया? बताओ भाई इधर। गलत। करो भाई करो। मेरे को लगता है समीक्षा या श्रद्धा में से कोई सही देगा। या मधुरा। एक जन तो दो भाई सही उनके क्लास में B6 में। 5 जनों का सही आया था लगभग। आपके क्लास में एक का तो आना चाहिए भाई। 5 से भी ज्यादा का आया था एक्चुअली। बोलो। नहीं सर, गलत हो गया, बहुत पास है पर गलत है। वो तो अब मैं आंसर क्यों बताऊंगा, तब तक आप सोचो। आराम से खोलो भाई एक एक ब्रैकेट। क्या भाई वेंकटेश? मल्टीप्लिकेशन में गलती करती है ब्रैकेट खोलने में। जल्दी जल्दी एक जन बताओ, दिखाओ मधुरा, डरो मत। जो आया दिखाओ भाई, इतना डरने का नहीं। गलत ही होगा ना ज्यादा से ज्यादा। अरे आपने सारे डिवाइड बाई डीएक्स को साथ में लिया कि नहीं? कौन सा? ये आंसर है। हाँ करो, सारे डिवाइड बाई डीएक्स वाले टर्म्स को साथ में लो। अभी तक तो सही नहीं है। देखो यहाँ से इजी है ना। डिवाइड बाई डीएक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। फिर एक साथ ले लो लेफ्ट में। कर। करो सुन। बताओ श्रद्धा। कहाँ तक पहुंची बताओ भाई। समीक्षा बताओ बताओ। अरे भाई, मजे में जिंदगी में। क्यों नहीं है मजे में? मैथ हार जाता है ना बहुत। अब क्यों कर रहे हो सीईटी? रीजन क्या है? मम्मी पापा ने जबरदस्ती किया है, बाहर जा पढ़ाई कर, घर पे टाइम पास कर रहे थे? क्या है, किस में इंटरेस्ट है? नाचने गाने में इंटरेस्ट है क्या? बिजनेस में? भाई बिजनेसमैन बनोगे आप। टेंशन मत लो। बस बिजनेस के लिए क्या आना चाहिए? प्रॉफिट लॉस अच्छे से आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए, उतना मैथ्स अच्छा है ना। ठीक है, बस उतना आ गया तो बहुत है। बाकी नहीं भी है तो कोई बात नहीं। पर मेरा काम है भाई, मैं टीचर हूं ना। मारना पड़ता है। नहीं। भाई बहुत बड़ा आंसर है। इतना छोटा नहीं आंसर। आंसर बहुत बड़ा है। बताओ। नहीं बेटा, गलत। गलत है। चलो यार, बहुत टाइम हो गया मेरे को। आपका आंसर दिखा दो। समीक्षा। सब डिवाइड बाई एक्स को साथ में नहीं लिया आपने, बहुत टाइम लग जाएगा आपको। चलो देख लो भाई। अब सब सामने देखो। देख रहे हैं ना सब? आरुष भाई, आपको एक बार दिखाना है आपका आंसर। नहीं ना, ठीक है। ठीक है ठीक है।
देखो एक्स स्क्वायर का 2x, सही है भाई। सामने आरुष, लिखो मत भाई, सामने रुद्र, छोड़ दो पेन। ई रेस टू एक्स वाई का अभी किया था अपन ने, ई रेस टू एक्स वाई इन ब्रैकेट एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई, याद है ना। वाई स्क्वायर का आएगा 2y डिवाइड बाई डी एक्स, सही है। प्लस लॉग एक्स प्लस वाई का आएगा 1/x प्लस वाई इन ब्रैकेट 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स, यहां तक भी सही है। अब क्या करना है, ब्रैकेट को खोलना है। तो 2x प्लस ई रेस टू एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ई रेस टू एक्स वाई इंटू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, सही है। प्लस ई रेस टू एक्स वाई को वाई से मल्टीप्लाई कर दो तो वाई इंटू ई रेस टू एक्स वाई, सही है, इज इक्वल टू 2y डिवाइड बाय डी एक्स। प्लस अब 1/x प्लस वाई को मल्टीप्लाई कर दो तो 1/x प्लस वाई जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/x प्लस वाई आएगा, सही है। प्लस 1/x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 1/x प्लस वाई इंटू डिवाइड बाई डी एक्स आएगा, बराबर। यहां तक किसको किसको समझ गया पूरा, 100%। अब भाई मजे की बात है, एक साथ लेना है सब, क्या लेना है आप, एक साथ। कहाँ कहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स है वो देखो, इधर है, सही है ना। अलग पेन से करता हूं, इधर है डिवाइड बाई डी एक्स, इधर है डिवाइड बाई डी एक्स, और ये लास्ट वाले के पास डिवाइड बाई डी एक्स है। तो इन सबको लेफ्ट साइड में ले लो। तो लेफ्ट साइड में लेने के बाद क्या करो, डिवाइड बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, डिवाइड बाई डी एक्स को कॉमन। तो ब्रैकेट में इधर क्या बचा, एक्स इंटू ई रेस टू एक्स वाई, सही बात। उधर से क्या बचेगा, 2y, क्योंकि डिवाइड बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया ना। तो डिवाइड बाई डी एक्स को छोड़ के क्या बचा, 2y, वो लेफ्ट में आ जाएगा तो -2y हो जाएगा। और इधर से डिवाइड बाई डी एक्स को छोड़ के क्या बचा, 1/x प्लस वाई, वो लेफ्ट में आ जाएगा तो -1/x प्लस वाई हो जाएगा, समझ गए। और राइट साइड में बचे हुए चीजों को राइट में ले जाओ। अब बचा कौन कौन है, यहां पे 1/x प्लस वाई बचा एक, उसको ऐसा कैसे लिखो। इधर से ये बचा है, इसको राइट में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। और इधर से ये बचा है, इसको राइट में ले जाएंगे तो -2x हो जाएगा। यहां से डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, इसको इससे डिवाइड कर दो, समझ गए। तो ये दिख रहा है आपको, ये भाई अपना, इसको छोटा करो, यहां से नीचे भेज दो, और यहाँ पे डिवाइड, ये आंसर है भाई इस क्वेश्चन का। किसको किसको पूरा समझ गया, हाथ ऊपर करो। बहुत आसान था भाई, कितना मैं बताता हूँ तो सब समझ जाता है, आप करते हो तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ नहीं, सिर्फ डिवाइड बाई डी एक्स को साथ में लेना है, बचे हुए को एक साइड भेजना है। एक को भी नहीं आया भाई, बहुत बड़ी बात है। उधर 5 लोगों को 6 लोगों को आ गया था। प्लीज स्टेट बोर्ड से सॉल्व करो 1.2 और 1.3। भाई को कौन सी स्टेट बोर्ड सॉल्व करनी है, कौन बताएगा। 12वीं की कौन सी, 11th की नहीं करना है भाई, 12th की स्टेट बोर्ड फर्स्ट चैप्टर, एक्सरसाइज नंबर 1 2 3। तो आप एक्सरसाइज नंबर 3 करो आज, और 2 करो, 1 को अभी का भूल जाओ। कौन से करोगे, 2 और 3, ये पहले करो 12वीं का। और भाई डाउट्स पूछने नहीं आते यार, मेरा रिक्वेस्ट है आज बाकी सब्जेक्ट छोड़ो, सिर्फ क्या करो, डिफरेंशिएशन। क्योंकि अभी भाई सब्जेक्ट, मतलब अभी टॉपिक फ्रेश है ना दिमाग में, तो अभी क्या भी सॉल्व करो, बोलो बेटा। है ना, आप लेके आओ आज। देखो मैं 3 से 6:30 रहता हूँ, उसके बीच में कंटिन्यूस कितने भी बार आओ चलेगा। मेरे को बताओ 4 से 5 क्यों नहीं आते भाई, यूट्यूब इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भाई जिंदगी में यूट्यूब ही देखना है आपको, बाद में अभी पढ़ाई कर लो, छोड़ दो यूट्यूब भाई। 4 से 5 में आते ही नहीं बच्चे डाउट पूछने को, वो तो कल था। ठीक है 4:30 तक खेलो, आधे घंटे आ जाओ भाई, चलो खेलना कूदना भी इंपॉर्टेंट है मानता हूँ। कौन सी मैच, अच्छा ऐसा है क्या। देख भाई आप तो खेलो अपना, खेलना ही छोड़ दो। अपसेंट रहना है, खेलना है, सब करना है, पढ़ाई छोड़ के भाई को। भाई ये 2 साल इंपॉर्टेंट है यार, थोड़ा खेलने में कॉम्प्रोमाइज किया तो चलेगा, पढ़ाई करो, जिंदगी में बाद में खेल लेना। 2 साल सिर्फ। देखो भाई 10th इंपॉर्टेंट नहीं था, वो फेंका था माँ बाप ने। लेकिन 12th सच में इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों, क्योंकि इससे कॉलेज मिलेगा। और भाई नीचे के कॉलेज में कंपनीज ही नहीं आती, ये बात है। वीआईटी में भी कंपनीज नहीं आ रही आजकल, बताओ, वीआईटी इतना अच्छा कॉलेज, उसमें भी बच्चे प्लेस नहीं हो रहे, सोच रहे हो आप। तो भाई अच्छे, जब अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो प्लेसमेंट होगा क्या, खुद ही सोचो लॉजिकली, कंपनीज ही नहीं आएगी तो प्लेसमेंट बाहर से अप्लाई करना पड़ेगा फिर। आईआईटीज में नेचुरली कंपनीज आती है, सीयूईपी पीआईसीटी वीजीटीए में नेचुरली आती है, समझ रहे हो ना। तो अच्छा कॉलेज के लिए अभी पढ़ाई जरूरी है। 10th भले ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर 12th है। पर ऐसा नहीं कॉलेज में रहकर तो अपने प्लेसमेंट होगा, उधर भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना।
नहीं तो आईआईटी बॉम्बे में भी ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको 4 लाख के पैकेज लगता है, आईआईटी बॉम्बे जाके भी। उधर के सबसे लास्ट पैकेज 4 लाख है। समझ रहे हो? ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन। अब मेरे को एक बात बताओ। लॉग ए बी। ओम खड़े हो जाओ। लॉग ए बी क्या होता है? बिल्कुल सही। देखो ए और बी मल्टीप्लीकेशन में है, तो दोनों को एक एक लॉग दे दो, ए को एक लॉग दे दो और बी को भी एक। और दोनों के बीच में प्लस डालो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो नीचे प्लस आएगा। समझ गए? और अगर ऐसा लिखा रहता लॉग ए बाय बी, तो इधर भी ए को एक लॉग दे दो, बी को एक लॉग दे दो और बीच में क्या दे दो? माइनस। क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है। वापस, अगर ऐसा लिखा है लॉग ए बी सी अपॉन डी, तो ध्यान से सुनो। ऊपर को ना एबीसी, तो एबीसी को अपना एक लॉग दे दो और डी को एक अपना लॉग दे दो। और उनके बीच में क्योंकि डिवाइड है, तो इनके बीच में माइनस रहेगा। अब वापस यहाँ पे एबीसी मल्टीप्लाई में है, तो इन तीनों को अपना अपना एक लॉग दे दो। लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना। और लास्ट में माइनस लॉग। समझ रहे कॉन्सेप्ट? पक्का? अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। और एक और चीज, रुको 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 भाई, ये भी बता देता हूं। अगर लिखा है क्यूब रूट ऑफ टू, सुन रहे हो कि सब? भाई हर्षद, क्यूब रूट ऑफ टू क्या होगा? 2 रेस टू 1/3। हर्षद भाई, ये जब क्यूब रूट पावर में जाएगा ना टू के, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ गए? अगर ऐसे लिखा है भाई, क्यूब रूट ऑफ A/11, क्यूब रूट ऑफ, तो देखो A/11 की पावर में आ जाएगा 1/3। समझ गए हो ना? A/11 को ऐसा कैसे लिखो, और ये 3 पावर में, तो ये कितना हो गया? A/11/3। समझ गए? ठीक है, इसी बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ x³ प्लस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ लॉग। इसका आंसर बताओ। बैठ जाओ भाई। आप आप खड़े रहो। भाई सॉल्व करो। ऊपर दोनों मल्टीप्लाई में है और नीचे डिवाइड है, तो वो कैसा हो गया? A/B/C। ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम। बिल्कुल सही, वेरी गुड। यहां तक सही है भाई। अब ये पावर में जाएगा इधर ऊपर, ये भी 2 पावर में जाके 3/2 हो जाएगा। सही है ना? लिखो उसको भाई। अरे यार, क्वेश्चन गलत लिखा है। यहाँ पे x³ + 5 है ना भाई, x³ + 5 का होल स्क्वायर है अंदर। अरे प्रज्वल भाऊ, x³ + क्वेश्चन गलत मत लिखो भाई। देख लो एक और बार। ये लड़की ने भी गलत लिखा था क्वेश्चन। अभी सही है भाई। छापो नहीं। कितना डर गई। छापो मत भाई। इसीलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन गलत मत लिखो। हाँ, शंभू राजा भाऊ। अरे लिखो, आप लिखो भाई, आप ही मत डिस्टर्ब मत हो। हाँ, डिफरेंशिएशन करना है भाई बाहर। डेक्स सिर्फ लॉक लगा के नहीं छोड़ना है। अरे अरे। फास्ट फास्ट। लॉक की पावर नीचे खुद ही मारती है, याद रखना। उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है एक एक को। भाई बात नहीं रुद्र, ब्रजल खुद से करो भाई।
भाई इसको भी लॉग लगेगा ना। ये लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी होगा ना। क्या कर रहे हो भाई। लॉग ए प्लस लॉग, यहाँ तक सही है। अब इधर का टू नीचे खुद ही मरेगा। हाँ, अब इसको भाई अभी तो मैंने सिखाया। इसको ए पकड़ो तो ए रेस टू 1/3 होगा। सही है कि नहीं। तो ये रेस टू 1/3, तो 2/3 आ जाएगा ना ऊपर। बराबर है। इसको भी यहाँ पे पावर, यहाँ पे रूट में क्या है 2, तो ये पावर में जाके 3/2 हो जाएगा। सही है। यहाँ पे 3 पहले से है ना, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। नहीं बोलो, आ गया इतने जल्दी। तेज हो यार पूर्वा। रुक जाओ। सही लग रहा है पूर्वा आपका मेरे को तो। पूरा सही लग रहा है। परफेक्ट है। एक बार पूरा फिर से दिखाओ, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ इससे ही। अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया भाई, इधर है। देखो। ये ये कौन सा क्वेश्चन था। रुक जाओ। सही है पूर्वा, लो। सही है। एक मिनट, एक गलती हो गई छोटी सी बेटा, इधर आओ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। चेक कर लो कहाँ गलत हुआ है वो। बराबर। बस डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन भी निकल रहा है, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2। उसको कॉमन करके काट दो ऊपर के साथ। सही आंसर। वेरी गुड, बंद कर दो बुक। दो श्रद्धा। श्रद्धा के साथ दिखाओ आप मेरे को। डरो मत। हाँ। ये क्या किया भाई आपने। एक मिनट रुकिए। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, आपने रख दिया टिफिन। बहुत लेट हो जाएगा, मेरा जॉब है, मेरे को वापस जाना पड़ेगा। अभी ही रख दोगे तो चलेगा अभी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ क्या बोल रहा था मैं। आंसर तो भाई सक्सेसफुली गलत है आपका आंसर। बिल्कुल गलत है। बिल्कुल।
हरे कृष्णा। चलो देखो भाई आंसर जल्दी से। भाई सब सामने देखेंगे, अब कोई नीचे नहीं देखेगा। अरे बाप रे बाप। ओ, बोलो ना भाई, सर सर मत करो। किसका है यार बताओ। बोलो सिद्धेश दिखाओ। सही है। देखो भाई, ये क्या है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स क्यूब प्लस 5 रेस टू 2/3 माइनस लॉग 2x² प्लस 1 रेस टू 3/2। यहां तक किसको समझ गया हाथ ऊपर करो। सच्ची ना भाई, ईमानदारी से। आया था ना यही, ठीक है। अब पावर नीचे खुद ही मारेंगे, तो यहां से 2 नीचे खुद ही मारेगा, यहां से 2/3 नीचे खुद ही मारेगा, और यहां से 3/2 नीचे खुद ही मारेगा। तो ऊपर से इनको निकाल दो, ऊपर से इनको निकाल दो। और क्या आसान क्वेश्चन था, इसका डिफरेंशिएशन करना था। समझ गए। खत्म। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। लॉग डब्बे का 1/डब्बा, और फिर डब्बे का डिफरेंशिएशन 2x। समझ गए। तो ये आ गया 2 2 4x/x² + 3। भाई ध्यान दे रहे ना सब। ओम छोड़ दो पेन इधर। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, 2/3, इसको बाहर। और लॉग डब्बे का 1/डब्बा, और डब्बे का 3x²। सही है कि नहीं। तो 3 से 3 कट गया, बराबर। तो यहाँ पे क्या आ गया ऊपर, 2x²। क्या आ गया, 2x²। -3/2 कांस्टेंट, लॉग डब्बे का 1/डब्बा, और फिर डब्बे का 4x। तो 2 से 2 कट गया, तो 6x आ गया ऊपर। क्या आ गया, ये फाइनल आंसर है भाई, जिसका भी आ रहा है सही है। किसका किसका सेम आंसर आया था, हाथ ऊपर करो। देखो कट कुट करके आपका आंसर 6 ही आएगा। कुछ कुछ बच्चों ने ऊपर 12 लिखा है, नीचे 2 लिखा है, तो कट कर दो ना भाई, 2 6 12 होता है। समझ रहे हो ना। तो ये फाइनल आंसर है क्या समीक्षा, ये आया था। ठीक है। हम्म। मधुरा इसमें क्या गलत हुआ था, आसान था बिल्कुल। क्या सरदा, ये तो सिंपल था ना, इसमें क्या गलत किया आप लोगों ने। लॉक का करना था, 1/डब्बा और फिर डब्बे का। अच्छा नहीं नहीं भाई, सिंपल था क्वेश्चन बहुत। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ऐसा रहा, देखो, e⁻x × x², तो ये तो आपको आता है। भाई सब लोग सामने ध्यान दो प्लीज। ये आपको आता है ना, प्रोडक्ट रूल लगाओ। लेकिन अब ऐसा कर दिया मैंने, × sin x। अब कैसे करोगे, इतना सही क्वेश्चन दिया। अब प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते, प्रोडक्ट रूल दो में ही लगाने का। अब आप ऐसा मत बोलना कि सर पहले दो को लूंगा, फिर तीसरे को, अरे भाई मैंने पांच पांच टर्म देता हूँ इंटू लॉग एक्स। अब कैसे करोगे, इतने बार प्रोडक्ट रूल लगाओगे क्या, नहीं ना। तो इसके लिए क्वेश्चन है, आंसर है, इसको इक्वल टू वाई कर देना। क्या कर देना, इक्वल टू, और दोनों जगह लगा देना लॉग। क्या लगा देना, लॉग। अब देखो ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो तीनों को एक एक लॉग दो और एडिशन में डाल दो। समझ गए यहां तक। और इस इधर भी लॉग वाई है। अब कर दो डिफरेंशिएशन, तो ये एक्स पावर में, ये इधर नीचे कूद जाएगा, बराबर। और लॉग ई कितना होता है, 1। इसको भी डाल दो, सिर्फ एक्स बचा। अब करो डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। कितना, एक्स का 1। ये 2 पावर में, इसको नीचे कूदा दो, यहाँ पे लो। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2/x, बराबर। भाई सो मत, मार खाओगे। ठीक है। प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सबसे बाहर कौन है, लॉग। तो लॉग को छोड़ के बाकी सब डब्बा, तो लॉग डब्बे का 1/डब्बा। अब ये लॉग का काम हो गया। अब अंदर घुसो, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स बाय साइन एक्स कॉट एक्स। कितना आता है, कॉट एक्स। ये आ गया राइट साइड का डिफरेंशिएशन। अब लेफ्ट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, लॉग वाई का 1/y इंटू वाई का डीवाई बाय। पर मेरे को सिर्फ डीवाई बाय डी एक्स चाहिए, तो मैं वाई को फिर से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। लेकिन y क्या है, y है e⁻x × x² इंटू, ये क्वेश्चन था ना भाई, e⁻x × x² इंटू साइन एक्स, यही था ना आपका क्वेश्चन। इसको ही तो इक्वल टू y लिया था अपन ने। तो फिर से y को क्या डाल दोगे आप इधर। ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन का। तो कैसे करना, क्वेश्चन को इक्वल टू y करना, फिर दोनों साइड लॉग लगाना, फिर पूरा डिफरेंशिएशन करना, और y को फिर से उधर भेज देना और ओरिजिनल वैल्यू लिख देना। किसको किसको समझ गया पूरा ये, पक्का। ठीक है। टाइम कम पड़ रहा है आज आपको अपने को।
B6 में ज्यादा कवर हुआ आज, इधर कम हुआ। आया क्या भाई? हो गया? चले सामने। अरे, ठीक है ना? अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर सपोज इसमें लॉग नहीं दिया होता, सिर्फ इतना पूछता मैं क्वेश्चन, सुन रहे क्या? इसमें लॉग नहीं दिया है, क्वेश्चन इतना ही पूछा है, इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या करोगे? इक्वल टू वाई, दोनों साइड क्या लगा दोगे? लॉग। फिर इसका तो आपने कर लिया डिफरेंशिएशन, पर इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा लेफ्ट का? 1/y dy/dx बराबर। और फिर y को फिर से इधर भेज दोगे, मल्टीप्लाई बाय y। और फिर y को क्या लिख दोगे? ये पूरा, ये दिख रहा है, सॉरी, ये दिख रहा है ना? इसको ऐसे कैसे यहाँ पे लिख दोगे, वो आंसर हो जाएगा। समझ गए पक्का? वही करना है, ठीक है। अब लास्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं अपन आज का। अब मेरे को एक बात बताओ, x इक्वल टू है t²। देखो अच्छे से सुनना, मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था कुछ, कहा गया dx, अरे ये तो चैप्टर ही चेंज हो गया भाई, हाँ याद है ये, विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y, ऐसे अपने डिफरेंशिएशन देखे बराबर। अब यहाँ पे अपन करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू, तो आप खड़े हो जाओ, ट्राई करो। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू t। इधर नहीं पूछा मैंने, सिर्फ इसका बताना है आपको, उसका मत बताओ। इसका क्या होगा? x को क्या लिखूंगा डिफरेंशिएशन? x y तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, dx/dt, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं ना, तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे आता है, तो dx/dt आ जाएगा। और t² का आ जाएगा 2t, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो इधर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, t² का कितना आएगा? 2t। यशस्वी खड़ी हो जाओ, आप बैठ जाओ खड़े। यशस्वी, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा? यहाँ पे x है क्या? मैं क्या बोल रहा हूं, y का विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा? बराबर dy/dt, समझ रहे हो? जिसका बोला है y का तो dy, विथ रिस्पेक्ट टू t बोला है तो नीचे dt। और ये कितना आ रहा है? बाजू में कोई नहीं बताएगा। 3t² का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं बताओ? 3t² का आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो किसको बाहर लोगे? 2 दिख रहा है आपको इधर क्वेश्चन में? स्केल कहाँ है? हाथ दिखाओ। लाओ लाओ, पीछे सर को, बैठो। पागल लड़की एक नंबर की। अरे भाई 3 कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, 3 को, इसको निकाला बाहर। अब सिर्फ t² का डिफरेंशिएशन करो, तो 3 बाहर है, और t² का डिफरेंशिएशन होता है 2t, तो आंसर है 6t। क्या कर रही हो भाई? बेसिक क्लियर नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 6t। कितना आएगा इसका आंसर? अब क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, सुनो। आपने dx/dt निकाला, आपने dy/dt निकाला, क्वेश्चन में पूछेंगे dy/dx कितना आता है। क्या पूछेंगे? तो आप इससे इसको डिवाइड कर देना। अब देखो ये क्या है, dy/dt है, और लेफ्ट साइड में क्या है? dx/dt। तो कट गए dt dt, मिल गया dy/dx। तो क्या आ जाएगा? 6t/2t, तो आंसर आ गया 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 था। क्या था? देखो आपको ऐसा क्वेश्चन दे देंगे एग्जाम में, ये आएगा आपका क्वेश्चन, और आपको सीधे पूछेंगे बताओ dy/dx कितना आएगा। तो पहले dx/dt निकालना, फिर dy/dt निकालना, और इससे इसको डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और इसको बेसिक नहीं आ रहा, करो, लिखो।
आज 1.2 1.3 पूरे हो चुके हैं, और 1.4 का पढ़ा रहा हूँ मैं ये, ठीक है, तो 1.4 के भी क्वेश्चंस कर सकते हो आप, जितने आते हैं आपको। हो गया। ठीक है। अब आपका x है cos ऑफ log t, कितना है x? cos ऑफ log t। और y क्या है? log ऑफ cos t। और आपको बताना है dy बाई डी एक्स कितना होगा। करो जल्दी से ट्राई। dy बाई डी एक्स कितना होगा? भाई देखो, cos ऑफ log t में बाहर कौन है? cos। तो पहले cos का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन डब्बा आएगा, बराबर। अब ये cos का काम हो गया। अब अंदर डब्बे का भी करोगे ना डिफरेंशिएशन, इधर भी ऐसे ही करना। पहले बाहर वाले के रिस्पेक्ट में करना, फिर अंदर जाके अंदर वाले का भी करना। भाई चेन रूल ही क्लियर नहीं है बच्चों को। डिफरेंशिएशन ऐसे निकल जाएगा भाई आप सबका। बराबर। तो टी को ऊपर भेज दो, क्योंकि वो होल डिवाइड बाई टी है ना। माइनस माइनस कट जाएंगे, ये टी ऊपर है, सही आंसर। वेरी गुड। इस बार श्रद्धा और मधुरा का पहले आ गया भाई। आ गया भाई, 1 मिनट बस। बराबर है। माइनस माइनस काट दो, टी को ऊपर भेज दो, सही है। कहा है आंसर? साइन अपॉन कॉस टेन, ये टी ऊपर जाएगा, टी टेन टी अपॉन साइन लॉग टी, सही है। थोड़ा। हाँ देखो ना, माइनस माइनस कट रहा है, साइन अपन कॉस टेन आता है, सही आंसर। बाकी करो आगे, सिंप्लीफाई। क्या ओम भाई और रहो एब्सेंट? अभी तक आपको कुछ आ ही नहीं रहा जब से एब्सेंट हो आप। 1 मिनट रुको रुको। उल्टा लिख दिया ना भाई। नीचे वाला ऊपर चाहिए, ऊपर वाला नीचे। वाई से एक्स को डिवाइड करना है, एक्स को वाई से नहीं। रुक जाओ, एक जन का देखने दो। अरे बेटा, ये टेन टी अलग है और ये टी अलग है। अब मेरे को बताओ, टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय थीटा, ये टेन थीटा स्क्वायर होता है क्या? किसने बोला आपको? ये आंसर सही था, माइनस माइनस निकाल देना। बराबर। सही है, लेकिन भाई माइनस को निकालो ना, माइनस ऊपर भी है नीचे भी है, और साइन अपन कॉस कितना होता है? टेन। लिखो पूरा भाई, सही आंसर। बाकी ये भी सही है। भाई छाप अच्छे से तो छापते। छापेंगे भी ऐसे क्या? अच्छे से छापना चाहिए मेरे भाई। आधा अधूरा नहीं छापना चाहिए, समझो भाई। चलो, सबका सही आंसर ऑलमोस्ट। देखो, सबसे पहले डी एक्स बाई डी टी। कॉस बाहर है तो इसका आएगा माइनस। अनुष्का है क्या आपका? नहीं आया? आ गया। माइनस साइन लॉग टी इंटू लॉग टी का 1/t। और डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा? 1/cos t इंटू कॉस टी का माइनस साइन टी। साइन अपन कॉस कितना आ गया? टेन टी। अब इससे ये डिवाइड करो तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया मेरे भाई? यहां से माइनस टेन टी अपॉन, इधर से माइनस साइन ऑफ लॉग टी अपॉन टी। माइनस माइनस कट गया, ये टी ऊपर चले जाएगा, अरे सॉरी टी इधर। तो आंसर आ जाएगा टी इंटू टेन टी अपॉन साइन ऑफ लॉग टी। किसको किसको समझ गया पूरा? पक्का श्योर? ठीक है ना प्रज्वल? अगला क्वेश्चन। एक्स इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा।
अब टी के जगह थीटा है, कंफ्यूज मत होना। डी एक्स बाई डी थीटा और डी वाई बाई डी थीटा निकालो। और आपको क्या निकालना है फाइनली? डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। ए कांस्टेंट है, ठीक है ना। ब्रैकेट खोल के भी कर सकते डिफरेंशिएट, नहीं खोले भी आपकी इच्छा। प्रज्वल, इधर भाई, थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा? हाँ, 1 होगा मेरे भाई। क्या कर रहे हो? एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, पर इधर एक्स का 1 नहीं होगा, इधर एक्स का क्या होगा? डी एक्स बाय डी थीटा। भाई बंद हो गया क्या? हाँ चालू है। ये सर ने क्या रिकॉर्डिंग बंद कर दिया क्या? पक्का है क्या? बिल्कुल। बहुत घाई है यार इनको भी। नहीं क्या लगता मैं। चलो। हाँ, गलत। बराबर। आया बराबर। घपला हो गया ना भाई। ए आए कैसे आंसर में? ये कांस्टेंट है ना भाई, डिवाइड में निकल जाना चाहिए था। बराबर। इसको और सामने सॉल्व करो ना। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओ, साइन थीटा को और भी कुछ लिख सकते हैं। 2 sin θ/2 cos θ/2, याद है कि नहीं? हाँ सही है, यही आंसर है। अब कैसे आ गया? अच्छा। भाई एक का आ गया है तो सबका आ जाता है भाई। बताओ। पक्का बिल्कुल। सही है। ठीक है भाई। ठीक है। ओ, चलो देखो सब लोग। आ गया आपका विधि का? वेरी गुड। क्या आ गया? क्या आया? बराबर, वेरी गुड। चलो देखो भाई। खड़े सामने भाई। यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा डी एक्स बाई डी थीटा। इधर ए कांस्टेंट भाई, बातें नहीं। इधर क्या कांस्टेंट है? ए। तो ए को बाहर रखो, अंदर थीटा का डिफरेंशिएशन 1। और खड़े भाई, साइन थीटा का कॉस थीटा भी आता है ना, आपने साइन थीटा लिखा है। समझे? साइन थीटा को भी डिफरेंशिएट करूंगा ना। और डी वाई बाई डी थीटा निकालना है। तो इसमें क्या कॉमन निकालेंगे? ए। और अंदर 1 का डिफरेंशिएशन 0। और माइनस कॉस थीटा का प्लस साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि कॉस थीटा का माइनस आता है ना, माइनस माइनस प्लस। तो ये आ गया ए साइन थीटा। अब ये 2 है, ये 1 है, डिवाइड कर दो भाई। इसको इससे डिवाइड कर दो, वाई को एक्स से, तो क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई डी एक्स। ए साइन थीटा अपॉन ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ए से ए कट गया, तो आंसर क्या आ गया? साइन थीटा अपॉन 1 प्लस। अभी और करना है सामने, रुक जाओ भाई। इसके सामने किसी ने नहीं किया। 1 प्लस कॉस थीटा आता है 2 cos² थीटा/2। बराबर। और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 sin θ/2 cos θ/2। बराबर। याद है ना, साइन 2 थीटा क्या रहता है? 2 sin θ cos θ। तो साइन थीटा क्या रहेगा? ये कट गया। cos θ/2 भी एक कट गया। साइन अपॉन कॉस, फाइनल आंसर है tan θ/2। एग्जाम में ये ऑप्शन रहेगा, ये नहीं रहेगा। ये ऑप्शन रहेगा। आंसर क्या है? tan θ/2। समझ गए? लिखना है क्या? हम्म, जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं खुद ही करके बता देता हूँ। ये देखो क्या दिया है। x² + y² दिया है t+1/t। ठीक है। और x⁴ + y⁴ दिया है t² + 1/t²। तो आपको डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू बतानी है, किसकी? डीवाई बाय डी। आपको ये वैल्यू नहीं बतानी, आपको ये प्रूफ करना है। x³ y डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपको बतानी है। ये बताना है आपको, समझ रहे हो आप? x³ y इंटू डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना? डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत करो, पहले ध्यान दो। इधर क्या है? x⁴ + y⁴ इधर क्या है? मैं क्या करूंगा?
इसको ऐसा बनाने का ट्राई करूंगा, तो इसको ऐसा कैसे बनाते हैं, दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर। तो देखो इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही है यहाँ तक, समझ गए सब यहाँ तक। इज इक्वल टू राइट साइड का स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ 2, बराबर। अब ध्यान से देखो, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर कब इधर स्क्वायर करने के बाद आया, पर इसकी वैल्यू पहले से दी है, देखो टी स्क्वायर प्लस बाई टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, x⁴ प्लस y⁴ दी है ना। तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को लिख दो x⁴ प्लस y⁴ प्लस 2, और लेफ्ट साइड में क्या है, x⁴ प्लस y⁴ प्लस 2 x² y²। ये देखो कट गया सब, 2 x² y² इक्वल टू 2, तो 2 से 2 भी कट जाएगा, तो x² y² इक्वल टू 1। यहां तक समझ गए पक्का, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन तो अभी अभी आपको सिखाया, एक्स स्क्वायर को ऐसा कैसा रखो, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y/dx बराबर, प्लस वाई स्क्वायर को ऐसा कैसा रखो, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0। समझ गए तक, यहां से dy/dx की वैल्यू निकलते आ जाएगी ना। तो dy/dx को लेफ्ट साइड रखो, तो क्या आ गया, 2x²y, इसको क्या लिखा मैंने, 2x²y dy/dx इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में भेज दिया तो -2xy²। समझ गए। अब इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2x²y, यहां तक भी समझ गए। ये आगे अब यहां से 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया, -xy² अपॉन x²y। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे x से x काट देंगे, y से y काट देंगे, और बोलेंगे सर -y/x आंसर है। लेकिन रुक जाओ थोड़ा, वो नहीं करना था, पता है क्यों, बताता हूँ। अपने को इस फॉर्म में लाना है ना आंसर, x³ चाहिए अपने को, यहाँ पे तो x³ आया नहीं आंसर में। तो आप क्या करो, यहां से y² की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से y² की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/, तो यहाँ पे y² की जगह पर रख दो 1/x²। तो क्या आ जाएगा, -x × 1/x² डिवाइडेड बाय x²y। सही है। तो ये 1/x² को मैं क्या करूंगा, नीचे लिख देता हूं, -x, और y² क्या है, 1/x² है ना, तो x² नीचे चले जाएगा, x² × y बराबर। अब ये एक x कट गया, तो क्या आ गया, -1/x × x², x³ y, और ये है आपका dy/dx। अब ये x³ y को इधर भेज दो, तो इसकी ही तो वैल्यू निकालनी थी। कितनी आ गई आंसर, -1। कितना आ गया, किसको किसको समझ गया पूरा, पक्का 100%। लिख लो इसको, बाकी कल करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आज कर लो एक्सरसाइज सॉल्व, आज सिर्फ डिफरेंशिएशन ही करो, अभी फ्रेश है ना दिमाग में, कर लो सॉल्व। एक्सरसाइज नंबर 1.2, 1.3 और थोड़ा सा 1.4 भी कर सकते हो, पर 1.2 और 1.3 पक्का करो, ठीक है। एक अच्छा है भाई, कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछने को आते हैं रोज जैसे, तो अच्छी बात है।